हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। सो प्रीलिम्स 2024 ओवर हो गया और इस समय जो मेमोरी है वो बहुत फ्रेश रहती है। एग्ज़ाम के क्वेश्चंस आपको हॉन्ट कर रहे होते हैं, आपके दिमाग में ऑप्शंस घूम रहे होते हैं, क्वेश्चंस घूम रहे होते हैं। इनफैक्ट मुझे रात में सपने भी इन्हीं क्वेश्चंस के आ रहे हैं कि अरे यार वो ऑप्शन गलत हो गया, ये क्वेश्चन सही हो गया। सो आई थॉट कि दिस विल बी द परफेक्ट टाइम टू रिकॉर्ड अ वेरी ऑनेस्ट ओपिनियन about what went right, what went wrong, what we can improve and आगे की क्या स्ट्रैटी हो सकती है। सो वी विल स्टार्ट वन बाय वन एंड डिस्कस की क्या अच्छा रहा, क्या बुरा रहा उस एग्ज़ाम डे में, उस एग्ज़ाम हॉल में, उस पेपर के साथ। सो स्टार्टिंग विथ व्हाट हैपेंड गुड, एटलीस्ट फॉर मी, ऐसा था कि लाइक आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट। मतलब मैं ये मान के गया था कि मुझे कॉन्फिडेंस नहीं लूज़ करना है कैसा भी पेपर है, क्योंकि 2023 में मैंने दिया था और उसके बाद से मुझे रियलाइज़ था कि पेपर टफ़ ही आता है। सो ये मेरे साथ बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट रहा बोथ पेपर में, सी सेट में भी और जीएस में भी। तुम्हारे साथ क्या था? मेरा जो स्टार्ट जब मैंने पेपर किया, मुझे सेट सी मिला था। और सेट सी में सारे स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन थे वो पॉलिटी से थे, और वो पॉलिटी के क्वेश्चन में मैं एक दो क्वेश्चनों में कंफ्यूज हुई और वो मेरे कॉन्फिडेंस को बहुत लो कर दिया। मुझे लगा कि मैं पॉलिटी सब भूल गई, मेरे को सब में कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है। तो वो मेरे पेपर को थोड़ा स्लो डाउन कर दिया इन अ फर्स्ट राउंड, जब मैं फर्स्ट राउंड अटेम्प्ट कर रही थी क्वेश्चंस को। तो पहला एक्सपीरियंस तो मेरा ख़राब हुआ। उसके बाद जो मेरे साथ बैड हुआ नेक्स्ट वो था कि जब मैंने अपना फर्स्ट राउंड फिनिश किया तो उस समय मुझे लगा कि मुझे 46 क्वेश्चंस मैंने टिक कर दिए थे अपने फर्स्ट राउंड में। तो मुझे लगा कि जो पेपर है ना वो बहुत ईजी है, और दैट वाज द बिगेस्ट मिस्टेक जो मैंने कमिट किया कि मैंने पेपर को ईजी जज कर लिया। और ईजी जब मैंने जज किया तो उसमें प्रॉब्लम ये आ गई कि अगर आपने ईजी जज किया है तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप सारे करेक्ट करो या आप ऑलमोस्ट सारे अटेम्प्ट कर दो। तो मेरे साथ दो प्रॉब्लम हो गई कि मैंने ईजी जज किया और मैंने कुछ कुछ में गेस वर्क लिया, बट मैंने लास्ट में 20 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए। जब गेस ले ही रहे हो, जब आपको इजी लग ही रहा है तो सब में लो ना, क्योंकि ताकि ऑन एन एवरेज आपको बैलेंस आउट हो जाए जो आपके गेस वर्क हैं ये है। तो लास्ट में उस वजह से मेरा जो 8-10 नंबर का नेगेटिव हो गया, और जो मैंने क्वेश्चंस छोड़े जिनमें गेस वर्क मैं कर सकता था वो मैंने लीव किया, तो मेरा वो 10-12 नंबर वहाँ से कम हो गया। इसलिए नाउ आई एम एट मर्सी ऑफ यूपीएससी कि मेरा रिजल्ट किस तरफ जाएगा। सो व्हाट वाज। और सेकंड राउंड में ये मेरे साथ ठीक हुआ कि जब मुझे लगा कि मेरा पॉलिटी ख़राब हो गया है, अब मैं पॉलिटी में कंफ्यूज हो रही हूँ, मुझे वहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो मैंने सेकंड राउंड में जब भी मुझे लगा कि ये 50-50 पे है, मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा और मैंने बहुत सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट किए। मैक्सिमम मैंने ये तब सोच लिया था कि इस पेपर में मैं मैक्सिमम अटैम्प्ट करूँगी जितना मैं कर सकती हूँ। अगर मैं 2 घंटे में पूरे 100 कर पाती तो मैं पूरे 100 कर देती। सो मेरा फर्स्ट राउंड तो काफ़ी ख़राब था, बट सेकेंड राउंड में आफ्टर 50 मुझे लगा कि मैं काफ़ी ठीक करने लग गई, क्योंकि मुझे तब 50-50 पे मैं काफ़ी उस पर थी। तो मैंने 50-50 वाले सारे अटेम्प्ट किए और वो मेरे फेवर में भी गए। तो जो भी मेरे नंबर आ रहे हैं, जितने भी 75 प्लस बन रहे हैं, ऑल्दो मुझे 3-4 क्वेश्चन, क्योंकि मैं रस में बहुत लास्ट में अटेम्प्ट किया मैंने, तो मुझे 3-4 क्वेश्चन याद नहीं आ रहे हैं कि मैंने वहाँ क्या टिक कर दिया है। तो इस वजह से मैं बहुत कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, क्योंकि अगर ऐसे देखोगे तो मेरे 80 तक आ रहे हैं जो मुझे याद आ रहे हैं, बट मुझे 4 क्वेश्चन अभी भी याद नहीं है, तो मैं 75 प्लस मान के चल रही हूँ कि होंगे। तो वो मेरे फेवर में गया, क्योंकि जो मेरा फर्स्ट राउंड था अगर मैं उस हिसाब से देखती तो मे बी मैं 50 भी स्कोर ना करती। तो जो मैंने अपने अटेम्प्ट बढ़ाए, 91 अटेम्प्ट किया है, वो उसका यही एक रीज़न है मेरे जो नंबर आ रहे हैं, इसी वजह से कि मैंने अपने अटेम्प्ट बढ़ा दिए। तो मतलब उसमें आपको पेपर देख के गेस करना होगा कि आपका पहला राउंड कैसा गया, दूसरा राउंड, ये तो है। आप पहले से ना ऐसे प्रिडिक्ट करके या पहले से सोच के नहीं जा सकते हो, जो मैंने नहीं किया था। मैं पहले से सोच के नहीं गई थी कि मुझे कितना अटेम्प्ट करना है, जो आपने किया है शायद। हाँ, क्या आप पहले से सोच के गए थे कि आपको 20 छोड़ने हैं? 20 छोड़ने, मैं मान के गया था कि 20 क्वेश्चंस तो टफ आते हैं, वो आपको फंसाने के लिए आते हैं और वो आपको छोड़ना है। तो वो शायद कहीं ना कहीं मेरे बैक ऑफ माइंड था कि यार अब 20 तो छोड़ना ही है, जब मैंने 82 टिक कर दिए हैं तो 18 ही बचते हैं, सो छोड़ देते हैं। बट इजी पेपर में ये गड़बड़ होती है कि आपके पास आपको मैक्सिमम अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि सब लोग मैक्सिमम अटेम्प्ट कर रहे हैं।
तो ये था। और ये जो इजी और टफ का जो बाइफर्केशन है, और ये जो मतलब ये कॉल लेने वाली बात है, ये तभी आती है जब आप मल्टीपल राउंड्स ऑफ पेपर करते हो। तो मुझे याद है जब मैं पेपर में बैठा था तो विद इन 45 मिनट्स मैं 1 to 100 तक चला गया था, और उस फर्स्ट राउंड में ही मेरे 46 क्वेश्चंस टिक कर दिए थे। तो फिर मल्टीपल मतलब फर्स्ट राउंड के बाद ही वो मेरा कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस हो गया, मे बी उसको कह सकते हैं। तो ये मेरे लिए पॉजिटिव रही कि पेपर में जब तक अगर आप मल्टीपल राउंड्स नहीं ले पाते, अगर आप पहले ही राउंड में आपका 1.5 घंटे निकल गया, तो आप दोबारा वापस आके सोच नहीं सकते हो कुछ भी कि अब आपको क्या करना है। तो ये तुम्हारे साथ तुमने किया था मल्टीपल राउंड? हाँ, मैंने मल्टीपल राउंड्स तो किए थे, बिकॉज बिना मल्टीपल राउंड के मेरे 91 अटेम्प्ट नहीं हो पाते, वो मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं था। बट हाँ, जो मैं फ्लंच की, जो मुझे पॉलिटी ने जो फंसाया अपने क्वेश्चंस में, वो मेरा टाइम थोड़ा ख़राब किया। अगर मुझे टाइम मिलता मैं 100 के 100 कर देती, मतलब मैं सब पे कॉल लेती, क्योंकि अब मैंने 50-50 पे मारा ही था, मेरे वैसे भी नेगेटिव बन जाते मुझे लग रहा था, तो मैं 8-9 क्वेश्चन भी नहीं छोड़ती। तो मुझे लास्ट में टाइम ही नहीं मिला कि वो 9 क्वेश्चन में मैं कोई कॉल ले पाऊँ, 50-50 या 1 ऑप्शन, जो भी मेरा दिल कहता है। और एकदम ब्लाइंड तुक्का यार उस वहाँ पे मारा नहीं जाता। मैं ब्लाइंड तुक्का भी मारती, पर मेरे पास वो भी टाइम नहीं था कि मेरा दिल क्या कह रहा है, क्योंकि ब्लाइंड तुक्का भी आप तभी मारोगे ना कि एक आपका दिल से जो एक आता है निकल हाँ, के जो हंच आ रही है कि वो ले रहे हो। तो मेरा वो भी, उसके लिए भी टाइम नहीं था मुझे। अगर मुझे वो टाइम भी मिलता मैं वो 9 क्वेश्चन भी मार देती, क्योंकि समहाउ जैसे ही मैं पॉलिटी में कंफ्यूज हुई, मुझे समझ आ गया कि मे बी मेरा पेपर ख़राब हो गया। अब इसको जो भी बेटर बनाने के जो भी ऑप्शंस मुझे दिख रहे थे वो मैं सारे ले रही थी। नाइस। और एक जो मेरे साथ सेकंड चीज़ बैड हो गई ना, कि मैंने ऑप्शन पढ़ने में गलती कर दी। एक क्वेश्चन था जिसमें था कि बायोफ्यूल्स कहाँ कहाँ यूज किए जा सकते हैं। मैं सोच के गया था कि ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं 1 2 3 4 मारना है, क्योंकि सब मारते हैं, अगर एक गलत होगा तो सबका कट ऑफ ड्रॉप हो जाएगा। बट मुझे जनरली पता था कि यूपीएससी ऑप्शन जो लास्ट में डी में रखता है 1 2 3 4, और वो सी में रख दिया था उसने, और मैंने गलती से वो डी मार दिया, मतलब एक वो ब्लंडर हो गया। दूसरा था कि मैंने 1-2 ऑप्शंस में वो नन वाला जो, मतलब एक ऑप्शन था ना कि जिसमें ऑक्सीजन और CO2 दोनों को लेके कौन सा वेदरिंग के लिए वो है, उसमें भी मैंने एक ऑप्शन को मिसरीड कर लिया था। तो ये 2 गलतियां जो मेरे से हुई हैं ऑप्शन को मिसरीड करने में, वो मतलब काफ़ी पेन दे रहा है इस समय। स्टेटमेंट को तो रीड करने में मेरे से भी गलतियां हुई। जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट में मैंने ऐसे सोच लिया कि अगर ये इतनी अच्छी हैं तो इतने सारे हीट डोम्स और इतना टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है। मैं उसको उल्टा वो था, उन्होंने एब्जॉर्प्शन पूछा ही था वो नेगेटिव सेंस में, और मैं उसको पॉजिटिव सेंस में पढ़ गई, क्योंकि अब एग्जाम के प्रेशर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप यहाँ रूम में बैठ के तो ईजिली कर पाओगे, वहाँ नहीं दिमाग चलता है, वो बहुत प्रेशर होता है। बिल्कुल। तो वो हुआ, वो गलतियाँ, जैसे मेरे से एक गलत ऑप्शन टिक हो गया, मतलब मैंने टिक उस पर कुछ और किया और मेरे से बबल में कुछ और फिल हो गया। तो ये सब गलतियाँ तो मतलब आपको मान के 2-4 क्वेश्चन चलने चाहिए, बफर लेना पड़ेगा कि ये तो होगा उस डी डे के दिन। दूसरी चीज़ मेरे साथ जो अच्छी हुई वो ये था कि जो मैं पढ़ के गया था ना, वो मैं 100% करके आया। जैसे मैंने पॉलिटी बहुत अच्छे से पढ़ी थी और उसको मैं बिल्कुल टिक करके आया। शायद यही रीज़न था कि जो मैंने पढ़ा था वो पेपर में आ गया और वो मैंने सही कर दिया, उससे मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया। एक सेंस में सही भी था, एक सेंस में गलत भी था, बट लेट पेपर बी द जज। तो जो मैंने पढ़ा था वो एग्जैक्टली आया, और जो मैंने पढ़ा था वो एग्जैक्टली आया और मैं एग्जैक्टली कर पाया। इट वॉज बिकॉज कि मैंने ना सेम चीज़ को इतनी बार रिवाइज़ किया था कि मुझे भी नहीं याद है कि मैंने उसको कितनी बार पढ़ा था। मतलब सेम चीज़ को बार बार जैसे मुझसे पूरी लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ी गई थी, मैंने एक 10-12 क्लास की एक पॉलिटी देखी थी, मैंने उसी का 15-20 पेज का नोट्स बनाया था पॉलिटी का। उस 15-20 पेज को ही मैंने पढ़ा था। मुझे पता था कि पॉलिटी में पूरी लक्ष्मीकांत से आएगा तो भूल जाऊंगा मैं, बट इस 15-20 पेज में से जो भी क्वेश्चन आएगा वो मैं नहीं भूलूंगा। और उस 15-20 क्वेश्चन, मतलब 15-20 पेज में से मुझे लगता है सारा क्वेश्चन उसी 15-20 पेज में से आ गया। तो मैंने जो पढ़ा था एटलीस्ट वो आया, और बट पॉइंट ये कि जो पढ़ा था और जो आया वो मैं कर पाया। ये मेरे लिए सबसे पॉजिटिव इस पेपर में रहा, जिसने मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट किया। वॉज दिस केस विथ यू? पॉलिटी में पढ़ा तो मैंने भी काफ़ी था, बट पॉलिटी के स्टेटमेंट्स में मैं काफ़ी कंफ्यूज हुई। फिर उसके बाद जो उन्होंने स्टैटिक्स पार्ट पूछ लिए थे, जैसे आर्टिकल पूछ लिया और अमेंडमेंट्स पूछ लिया कि किस अमेंडमेंट में लैंग्वेजेस ऐड की गई,
एग्जैक्ट पूछ लिया था, जो पार्ट्स पूछ लिए, तो वो यार वो तो मतलब वो बताऊं, एक तैयार नहीं था, जो मुझे हाँ, डरा दिया पॉलिटी को लेके क्योंकि कि ये तो कभी यूपीएससी, आप यूपीएससी जब भी पूछता नहीं है। यूपीएससी के कोई अच्छे टीचर से पढ़ो तो वो बोलेंगे कि यार आर्टिकल 1G मतलब आर्टिकल का एग्जैक्ट नंबर दे डोंट आस्क, पार्ट्स वगैरह दे डोंट आस्क, ये सब जनरली ये बोल देते हैं कि अगर है भी तो वो रॉन्ग होगा, आप Wrong उसको होगा, कट हाँ, कर दो। इससे बट इस बार के स्टेटमेंट में ऐसा रॉन्ग दिख ही नहीं रहा था, आप कट करके भी आंसर तक पहुंच नहीं पा रहे थे। एलिमिनेशन बहुत थोड़ा मुश्किल पॉलिटी था। ने मेरा कॉन्फिडेंस बहुत गिराया पेपर में, और मेरा सेट ऐसा था कि वो स्टार्ट में पॉलिटी ही मिल गया उसमें, जो मेरे पेपर को ओवरऑल इम्पैक्ट किया, जो मुझे लग रहा है अभी तक। सेकेंड जो मेरे साथ बैड हुआ कि मतलब मैं यहाँ से स्ट्रेटजी बना के गया था कि लेट से अगर मेरे पास ऐसे 10 से 15 क्वेश्चन हैं जिनमें मैं 50-50 पहुँच सकता हूँ, तो मैं इन सब पे कॉल लूँगा और मैं कोई ना कोई एक ऑप्शन मार दूंगा। बट किस्मत इतनी ख़राब है कि इन 10-15 क्वेश्चंस में से जिसमें भी मैंने 50-50 मारा ना, वो मेरे सारे रॉन्ग हो गए। और दूसरा वाला ऑप्शन एक शुरू था, कोसी गंडक वाला जो रिवर वाला था, वो गलत हो गया। एक मेरा मतलब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मैंने 50-50 मारा था और वो 50-50 में मेरा मतलब रॉन्ग हो गया। तो ये तुम्हारी स्ट्रेटजी रही है कि अगर 50-50 है तो उसको टिक करके ही आना है? हाँ, मैंने ये सोच लिया था कि अगर मैं 50-50 पे हूँ तो मैं टिक करके ही आऊँगी। या फिर मैंने ये भी सोच लिया था, जब मेरा पॉलिटी ख़राब हुआ, मैंने सोच लिया अब मेरा जो दिल कहेगा किसी भी क्वेश्चन पे मैं उसे टिक करूँगी, अब गलत हो सही हो आई डोंट केयर। बट ये 50-50 का जो गेम है ना, ये होता है, इसीलिए कहते हैं यूपीएससी एक लक का गेम भी है। आपका लक भी इस टाइम पे साथ देना चाहिए, क्योंकि मेरे 50-50 वाले काफ़ी सही हुए हैं, जो मेरे मतलब पेपर के नंबर मेरे इम्प्रूव किए। तो ये था। और सेकंड चीज़ था कि मतलब मैं सीसेट जो जब मैंने देखा था 2023 वाला, तो मैं बहुत डर गया था और इसलिए मैंने सीसेट बहुत अच्छे से पढ़ा था। मतलब मैंने 3-4 महीने तकरीबन 1 घंटे डेली मैंने सीसेट पढ़ा और सीसेट में इस बार मेरे 106 मार्क्स आ रहे हैं। सो आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद माई सीसेट। और इससे ये हुआ कि अगले आने वाले सारे अटेम्प्ट्स के लिए भगवान ना करें और अटेम्प्ट देना पड़े, बट अगले आने वाले अटेम्प्ट्स के लिए एटलीस्ट आई डोंट बी वरीड अबाउट सीसेट। क्योंकि सीसेट में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि यार जो आपके ये होते हैं ना आरसी, उसके क्वेश्चन मतलब उसके आंसर आपके मैच नहीं होते यूपीएससी से। बट इस बार आरसी में जब मैंने क्वेश्चंस लगाए यूपीएससी के, मैंने पेपर से ही लगाए थे, तो मेरे 70-80% आते थे। हमेशा मेरी एक्यूरेसी इतनी ही रही कि 10 सवाल करूँगा तो 3 गलत हो जाएंगे। तो मैं मान के गया था कि मेरी एक्यूरेसी 70% ही आएगी पेपर में, और मैं जो भी मतलब आएगा सारे आरसी में पहले कर दूंगा। जब पता है कि 70% ही एक्यूरेसी आनी है तो आपको सैम्पल साइज बड़ा रखना। अगर 24 आया 24 करो, 30 आया 30 करो, 40 आया 40 करो। एटलीस्ट आपका आरसी मैंने पूरा ख़त्म कर दिया था। जो नहीं आता था उस पर भी मैंने कॉल लिया था कि होना तो 70% ही है। और उसके बाद मैथ में मेरी सिंपल ये अप्रोच थी कि हाथ पैर जोड़ के लगन पानी लगा के इजी क्वेश्चंस खोजने हैं, क्योंकि टफ क्वेश्चंस आएंगे वो तुम्हें फंसा देते हैं। मेरा पहला काम था कि 10 मिनट तक मुझे क्वेश्चंस ढूंढने हैं जो इजी हैं। जैसे कोई एक लाइनर में आ गया कि इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, इसके लास्ट में कितना अंक आएगा। तो ये सब ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बहुत क्विक आप कर सकते हो। या कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आप एक्सपैंड कर सकते हो, जैसे वो 1 2 3 वाला आया था कि इसके 28 उसका सम क्या होगा। इन सब पे मैंने मतलब टिक मार रखा था कि ये ईजी हैं। बट लास्ट में मैंने देखा कि मेरा 62 क्वेश्चन हो रखा है और मैथ में मेरी एक्यूरेसी भी अच्छी आ रही थी। सो इस वजह से मतलब मैंने उसके बाद वो क्वेश्चंस बहुत सारे नहीं किए। तो तुमने क्या स्ट्रेटजी करी थी सीसेट के लिए? सीसेट में आरसी का तो श्योर नहीं रहता है कि आंसर क्या है, तो मैं आरसी को लेके थोड़ी डरी हुई तो थी। बट आरसी में मेरा भी ऐसे 60-70% एक्यूरेसी आती थी पहले भी। बट द डे ऑफ एग्ज़ाम मुझे समझ नहीं आया कि मुझे दिख रहा है कि मेरे दोनों ऑप्शन ये गलत है, ये तो आंसर नहीं है। फिर भी पता नहीं मैं क्यों वो नाइदर वाला ऑप्शन टिक नहीं कर रही हूँ, जो मेरे आरसी में मेरे को नेगेटिव दिया है। ऑल्दो मेरे मैथ में मैंने जितने भी किए हैं वो सारे करेक्ट हैं। एक मेरा रीजनिंग का इनकरेक्ट है, 1 या 2 क्वेश्चन इनकरेक्ट है। बाकी मैंने जो भी मैथ और रीजनिंग अटेम्प्ट किए हैं 100% एक्यूरेसी के साथ। बट वो जो आरसी में मैं दोनों ऑप्शंस कट कर रही हूँ कि ए भी नहीं है बी भी नहीं है, फिर भी मैं नाइदर क्यों नहीं टिक कर रही हूँ मुझे नहीं पता। मे बी वो मेरा जीएस का पेपर ने मेरे आरसी को इम्पैक्ट किया या मेरे सेकंड पेपर को इम्पैक्ट किया, ब्लाइंड हो जाता है। जैसे मैं 1 2 3 टिक कर रहा हूँ 1 3 4 और ऊपर ही 1 2 3 4 वो देख सकते
सकते थे आप, बट वो नहीं होता, नहीं देख पाता वो दिमाग वही में। आरसी में मैंने कुछ 4 क्वेश्चन में ऐसा हुआ कि मुझे दिख रहा है कि ये दोनों ऑप्शन गलत हैं और मैं कट भी कर रही हूँ, बट मैंने नाइदर वाला ऑप्शन क्यों सेलेक्ट नहीं किया मुझे खुद नहीं पता। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे लिए वो वहाँ ऐसा नाइदर ऑप्शन है ही नहीं, यूपीएससी ने दिया ही नहीं है। मुझे 3 ही ऑप्शन दिख रहे हैं, ओनली 1, ओनली 2 या दोनों, Both. जबकि मुझे लग रहा था कि ये दोनों गलत है। नाइदर वाला ऑप्शन मैंने भरा क्यों नहीं मुझे नहीं पता, तो वो मेरा आरसी थोड़ा नेगेटिव किया है। ओके, सो मार्क्स जोड़े कितने आ रहे हैं? मार्क्स तो हाँ क्लियर है, 70 के अराउंड बन रहे हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं बन रहे क्योंकि आरसी ने मेरा ख़राब किया है। ठीक है, 50% आरसी मेरी गलत हो गई। 67 है, इफ़ दैट इज़ गुड, तो मतलब क्लियर हो जाना चाहिए। और एक चीज़ मेरे साथ जो नेगेटिव हुई कि मेरे पास ना, मैं बेसिक फैक्ट्स मुझे याद नहीं थे यार। मतलब जैसे कि आर्टिकल्स हैं, लेट चलो आप सारा आर्टिकल नहीं याद करते, बट जो मेन आर्टिकल हैं कि मनी बिल, फाइनेंस बिल, प्रेसिडेंट का आर्टिकल क्या है, जजेस का आर्टिकल क्या है, सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल क्या है, ये करना पड़ेगा। और मोस्टली जब आप मेंस की प्रिपरेशन करते हो तो ये सब आपको मेंशन करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप पॉलिटी का क्वेश्चन लिख रहे हो और उसमें आपने आर्टिकल मेंशन नहीं किया, वो पॉलिटी का आंसर नहीं लगेगा। वो तो ऐसे, वो तो जनरली कोई भी लिख सकता है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होना चाहिए। तो एक चीज़ ये मुझे मतलब काफ़ी पेनफुल लगी कि आंखों के सामने सारी चीज़ें गुजरी, बट मतलब आप नहीं पढ़ पाए। अब जैसे ये बाकी के फैक्ट्स आए थे ना कि ये बुक किसने लिखी, और ये जो फालतू के जनरल जीके से आए थे, चेंज कर सकते आप कि लॉन्गेस्ट बॉर्डर किसका। चलो लॉन्गेस्ट बॉर्डर आपको याद हो जाए, अब कुछ भी पूछ लो, लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है, लॉन्गेस्ट माउंटेन कौन सा है। यार यूपीएससी के कैंडिडेट ये सब नहीं पढ़ते, स्टेट पीसीएस वाले पढ़ते हैं, नो ऑफेंस टू देम, बट यूपीएससी के कैंडिडेट्स नहीं पढ़ते हैं ये चीज़ें, उनको ऐसे फैक्चुअल चीज़ें नहीं रटाई जाती जनरली। तो तुम्हारे साथ क्या था, तुम्हें बेसिक फैक्ट्स याद थे या तुमने भी बस ऐसे? नहीं, मैं ये नहीं कह सकती कि मुझे याद थे या नहीं, एब्सोल्यूट तो मुझे भी नहीं पता कि मुझे कितने अभी याद है और कितने नहीं याद है। बट एक चीज तो है, यूपीएससी ने कभी ये नहीं कहा है कि मैं फैक्ट्स नहीं पूछूंगा। वो तो ये एक जस्ट मार्केट में प्रेडिक्शन है, मार्केट हाँ, में कोचिंग वालों ने मिसगाइड किया है, उसने कहीं ये लिख के नहीं दिया है। मिसगाइड भी नहीं मैं बोलूंगा, अब आप पीवाईक्यूज देख के ही तो ट्रेंड बनाओगे ना। हाँ, मतलब पीवाईक्यूज में नहीं आ रहे थे उतने टाइप के क्वेश्चंस, तो कह नहीं सकते क्योंकि सीसेट में इस बार पीएनसी प्रोबेबिलिटी नहीं आया, पिछली बार 20 क्वेश्चन आए थे पीएनसी प्रोबेबिलिटी और नंबर सिस्टम मिला के, पूरा पेपर ही उसी पे था। से तो पूरा आपको अंडर द सन कुछ भी पढ़ना पड़ेगा। अब जैसे इसमें इस बार सीडीएस और डिफेंस पे क्वेश्चन आएगा, अगली बार क्या सीडीएस और डिफेंस और ये सब पढ़ के जाएं? मैं ये नहीं कह रही हूँ, बट मैं ये कह रही हूँ कि जब भी आप कोई सब्जेक्ट उठाते हो ना, एज अ टीचर उनको ये गाइड करना चाहिए कि तुम्हें इस सब्जेक्ट के बेसिक पार्ट, इसके चैप्टर्स क्या है, उनकी वैल्यू क्या है, उनके आर्टिकल्स क्या है। अगर तुम पॉलिटी पढ़ा रहे हो तो तुम्हें गाइड करना है कि एज अ स्टूडेंट, चाहे तुम यूपीएससी दे रहे हो चाहे स्टेट पीएससी दे रहे हो, तुम्हें ये याद रखने होंगे। बिकॉज हमें नहीं पता अगले साल यूपीएससी क्या पूछा, अगले साल हो सकता है यूपीएससी 20 के 20 क्वेश्चन आर्टिकल से पूछ ले, हम उसको चैलेंज नहीं कर सकते कि तुमने आर्टिकल से क्यों पूछा, तुम्हारा तो ट्रेंड नहीं था। मेक सेंस बट अब ये जो स्टैटिक पार्ट आ गया है ना, इसकी वजह से लोग बहुत ऐसे बोल रहे हैं कि पेपर इजी था। नहीं इजी था यार, स्टैटिक किसी को नहीं याद रहता है, कहाँ इजी था। इजी होता तो सब ऐसे बोल देते कि हाँ सबका हो रहा है, इस बार तो कट ऑफ 200 नंबर जा रही है। नहीं जा रही है, 90 पे क्यों रुके हुए हैं? इजी था तो जाती 150 200। हाँ देखो, मैंने कभी नहीं बोला कि पेपर इजी था, मैंने ये बोला कि रिलेटिवली 2023 से इजी था। अब ठीक है, एग्ज़ाम के फर्स्ट अपीयरेंस में सबको लगा, मुझे भी लगा था कि मेरा 110 पार आ रहा है, बट जब मैंने मिलाया तो मेरा 83 के आसपास रुक गया है, गिविंग की 4-5 क्वेश्चन अभी भी डिस्प्यूटेड हैं। ठीक है, तो मैंने इजी कभी नहीं बोला, बट मैं ये पता था कि अगर कोई भी स्टूडेंट 1 से 2 साल अगर उसने रिग्रेसली प्रिपरेशन की है, सो उसके लिए मतलब 80 तक आना वॉज पॉसिबल, गिवन कि वो सिली मिस्टेक्स नहीं करता जो मैंने किया अपने पेपर में। पॉसिबल था तो ये इजी नहीं था, तुमने बहुत मेहनत करी है अपनी पढ़ाई के लिए, अगर ये इजी होता तो इस मेहनत से निकल जाता। बिल्कुल हाँ। इतनी मेहनत के बाद भी अगर 83 बन रहा है या 90 चलो बन रहा है, मतलब कि इजी नहीं था। इजी होता तो 150 बनते। बिल्कुल नहीं, इजी तो किसी भी एंगल से नहीं था। यूपीएससी तो कभी इजी पेपर नहीं बनाता है। और वो स्टैटिक है तो एआई ने 7 मिनट में कर दिया, वो सब तो फालतू बात है, वो तो कोई नहीं मतलब नहीं, उसका तो कोई सेंस नहीं बनता। क्योंकि एक ना ह्यूमन माइंड की सर्टेन लिमिटेशंस भी हैं, वो कितनी मतलब कितने भी तुम चीज़ों को याद रख लोगे, कितनी चीज़ें एकदम से ऐसे मगअप करके जाओगे, उसकी भी एक लिमिटेशन हो जाती है। मतलब वो बिल्कुल तो पॉसिबिलिटी है, वो सबके साथ होती है, ऐसा नहीं है। ये इसीलिए तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की ब्यूटी यही है कि सबको नहीं याद है तो आपको भी नहीं याद है, कुछ किसी को याद होगा, कुछ आपको याद होगा, ओवरऑल अच्छा हो जाएगा। चलो यार, आई थिंक इससे कुछ लोग को हेल्प मिल जाएगी, एक
फ्रेश एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव्स हैं. थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग. टेक्निकली ये हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट ही था. पिछले अटेम्प्ट तो बस हमने दे दिया था बिकॉज ऑल द कैलकुलेशन ऑफ आवर एज एंड और लिमिट्स और लिमिटेशंस की क्या हैं. तो हाँ, मतलब एज के साथ जब आपकी अटेम्प्ट्स ओवर हो जाएंगे तो बचाने हमारे का कोई लिए फायदा अटेम्प्ट्स बचाने का कोई बहुत मतलब नहीं था. बट हम पिछली बार तो ऐसे ही बस बिना पढ़े ही चले गए थे और इतना डिफ़िकल्ट पेपर सब बोल रहे थे. बट इस बार हमने ऑनेस्टली बहुत मेहनत करी थी. मज़ा आया. लेट्स होप फॉर बेस्ट. मे बी कट ऑफ ऊपर नीचे हो, जो डिस्प्यूटेड क्वेश्चन हो वो हमारे फेवर में हो जाए. हाँ, तो हो सकता है. थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग. होपफुली इट हेल्प्स. अगर आपको इस पर्सपेक्टिव में कुछ ऐड करना है, कुछ रिमूव करना है, लेट अस नो इन द कमेंट. थैंक यू. थैंक यू.